नमस्कार दोस्तों। एग्जाम क्रांति 4.0 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। फटाफट से आप लोग जो है लाइव आ जाइएगा, स्ट्रीम को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और भी अपने साथीगण जो हैं वो अपने साथ जुड़ जाएं और सभी को जो है ये नॉलेज प्राप्त हो सके कि किस तरह से जो है प्रैक्टिकल होने वाला है और उस प्रैक्टिकल में क्या क्या पोर्शन जो है आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं प्रैक्टिकल एग्जाम में। ठीक है, तो हम प्रायोगिक परीक्षा की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? प्रायोगिक परीक्षा की बात करेंगे। सर मेरा ही नाम ले लो कभी तो। अनिल कुमार, बिल्कुल अनिल कुमार, आपका नाम मैंने ले लिया है। ओके, यस, जुड़ जाइए एक बार आप लोग फटाफट से। हाँ, किशन गर्ग प्रणाम, नमस्कार भाई, राम राम भाई, राधे श्याम। 60 से 62 क्वेश्चन सही है। आंसू कैटेगरी बताओ। 57 ओबीसी। संजय, बिल्कुल अच्छी पोजीशन में हो। प्रैक्टिकल की आपको तैयारी करनी चाहिए, फिजिकल की आपको तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों को मैं ये बात बताने वाला हूं कि प्रैक्टिकल में देखिए फिजिकल में क्या क्या होने वाला है, कितने चरण है, उनके विषय में कंप्लीट आपको मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं। जिन्होंने नहीं देखा है वो पीछे वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं। और अब आपको आज प्रैक्टिकल के विषय में एकदम एक एक टॉपिक और पूरे चित्रों से सहित है ना, पूरा चित्रात्मक विवरण आपको बताने वाला हूं कि प्रैक्टिकल में कैसे करेंगे। जैसे कुछ बच्चे पूछते हैं सर वजन उठा के कैसे जाएंगे, कितना वजन उठाना है, तो किसको उठाना है, कैसे उठाना है, ये सारी चीजें आपको एक एक टॉपिक, 5 चरण है, पांचों के पांचों चरण के बारे में आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। और आप लोगों को अपने जो प्रैक्टिकल और फिजिकल के बैचेज हैं उनके विषय में भी अभी आपको मैं जानकारी देने वाला हूं। ठीक है, हाँ एक बार मैं ये बता दूं, फिर आप लोग कमेंट्स करना कि किसके कितने आ रहे हैं। ओबीसी में 55 अच्छी स्थिति में हो पुष्पा, क्योंकि गर्ल्स में हो तो आप लोगों का फिजिकल और प्रैक्टिकल का जो है कॉल आपको आ जाएगा। चलिए, तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि हम जो चर्चा कर रहे हैं ये चर्चा अपन प्रैक्टिकल के लिए कर रहे हैं। ठीक है, फायरमैन और एएफओ, फायरमैन और एएफओ प्रैक्टिकल, जिसको प्रायोगिक एग्जाम भी अपन कहते हैं, तो प्रैक्टिकल एग्जाम का पूरा विस्तृत विवरण आपको बताने वाला हूं और आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जो विद्यार्थी डर रहे हैं ना, घबरा रहे हैं कि साहब प्रैक्टिकल में क्या क्या आएगा, कैसे करेंगे, समझ में नहीं आ रही है, ये प्रैक्टिकल क्यों लागू किया गया है, तो अभी जब एक एक चीज आपको पूरा एनालिसिस यहां पर करवाऊंगा तो आप खुद ये कहेंगे कि सर वाकई में आनंद आ गया। 60+ ईडब्ल्यूएस, बिल्कुल बहुत अच्छा है, अच्छा स्कोर है। 78 ओबीसी, शानदार स्कोर है। पुष्पेंद्र राजावत, मेरा चेला, क्या बात है। 75+ ईडब्ल्यूएस, बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक। फिजिकल प्रैक्टिकल की तैयारी में लगो। शेयर कर दो चैनल को, जरा सा शेयर कर दो, आपका अपना चैनल है दोस्तों। ठीक है, और आपको भी पता है कि आप लोगों के लिए बहुत सारी बढ़िया बढ़िया न्यूज़ लेके आ रहा हूँ एग्जाम से रिलेटेड और अन्य जो भी चीज़ें होती हैं अपने कंपटीशन से रिलेटेड, उनसे संबंधित चीज़ें आपको यहाँ बताता हूँ। तो जो भी विद्यार्थी अभी देख रहे हैं वो, और जो बाद में देखेंगे वो सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के और ऑल नोटिफिकेशन जरूर से दबा लें। ओके, चलिए, तो सबसे पहले यहां पर इस गणित को ऐसे समझिए कि प्रैक्टिकल में क्या होगा। जो पहला चरण है, सबसे पहले चरण में आप लोगों को दौड़ करनी है और दौड़ होगी मैं फायरमैन लिफ्ट। दौड़ क्या होगी दोस्तों? दौड़ होगी मैं फायरमैन लिफ्ट। अब मैं फायरमैन लिफ्ट का मतलब क्या है अभी बताने वाला हूं, एक एक के बारे में समझाने वाला हूं। सबसे पहले तो ये समझो, गणित को कुछ यूं समझो कि एक चरण जो है वो तो होगा दौड़ का, जिसमें किसी को उठा के ले जाना है, लिफ्ट करना है या नहीं उठाना है। अब क्या उठाना है अभी बताऊंगा। दूसरा जो चरण है दोस्तों अपना, ये चरण है फायर होज ड्रिल का। क्या है? फायर होज ड्रिल करनी है। फायर होज ड्रिल का मतलब हो गया कि जो होज पाइप है उनको अपने को जोड़कर बताना है। इसके लिए समय अवधि दी गई है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तीसरा चरण जो है सी पॉइंट या तीसरा चरण जो है वो है पीपीई किट। पीपीई किट क्या होते हैं? अग्निशमन के दौरान जो सुरक्षा उपकरण होते हैं, उन सुरक्षा उपकरणों को इसमें शामिल किया गया है। कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे इनका उपयोग करना है, ये सारी चीज अभी आपको मैं बताने वाला हूं। नंबर 4 जो चरण है दोस्तों, चौथे चरण के अंदर खोज व बचाव, इसके विषय में अब किसकी खोज करेंगे, क्या बचाव करेंगे, बता रहा हूं अभी आपको। पांचवा जो चरण है वो है प्राथमिक उपचार यानी कि फर्स्ट एड। ये 5 चरणों में आपकी पूरी प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाली है, पूरी फायरमैन प्रायोगिक एग्जाम होने वाली है। और ये कुल आप लोगों के लिए कितने अंक की है? तो दोस्तों ये कंप्लीट प्रैक्टिकल एग्जाम आप लोगों का 90 अंक का है। मैं बता दूं 3 चरण, एक चरण अपना था एग्जाम, एक चरण था अपना फिजिकल और एक चरण अपना प्रैक्टिकल। कौन सा है? प्रैक्टिकल। सबसे महंगा, सबसे महंगे का मतलब समझ रहे हैं, सबसे ज्यादा अंक का मामला जो है वो है प्रैक्टिकल दोस्तों। अगर कोई विद्यार्थी निकलेगा एग्जाम के बाद, अगर अब
फिजिकल प्रैक्टिकल कॉल होने के बाद फाइनल मेरिट में से कोई विद्यार्थी निकलेगा तो वो फिजिकल की तुलना में ज्यादा प्रैक्टिकल से बाहर निकलेगा, ध्यान रखना। ठीक है, क्यों अभी बताऊंगा, क्योंकि फिजिकल आपको बता चुका हूं, आपको भी पता है कि आप लोग कर भी लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल में मामला कहां पे उलझेगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये एग्जाम वाला पोर्शन जो था 70 अंक का था, फिजिकल 60 का था, और सबसे ज्यादा अंक का कौन है? अपना प्रैक्टिकल है, क्योंकि आपको आगे प्रैक्टिकली तो करना है, प्रैक्टिकली आपको आग बुझानी है। ठीक है, ओके 60 है टीएसपी में, बिल्कुल आपका हो जाएगा, 60 है टीएसपी में, कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके चलिए, तो ये 5 चरण है जो कुल 90 अंक के हैं। 5 चरण कितने अंक के हैं? 90 अंक के हैं। अब मैं एक एक चरण को आपको समझा देता हूं कि किस चरण में क्या होने वाला है। तो देखिए यहां पर जरा गौर फरमाइएगा। पार्ट ए, पहला चरण, पार्ट ए पहला चरण। ये जो पहला चरण है प्यारे दोस्तों, इसमें अपने को करनी है 100 मीटर की दौड़। क्या करनी है? 100 मीटर की अपने को दौड़ करनी है। और जो 100 मीटर की दौड़ हम करेंगे, ये दौड़ मैं फायरमैन लिफ्ट होगा। मैं फायरमैन लिफ्ट क्या है, अभी मैं इसके बाद आपको डायग्राम बताने वाला हूं, आपको मजा आ जाएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। तो फायरमैन, मैं फायरमैन लिफ्ट होगा, इसमें उठाना है, किसको उठाना है अभी बताऊंगा। 100 मीटर की दौड़ है, वजन उठाना है, एक बार ये सोच लो। इसके लिए कुल अंक, इस पहले चरण के लिए कुल अंक अपने को 20 दिए गए। कितने दिए गए? पूरा पहला जो चरण है जिसमें 100 मीटर की फायरमैन लिफ्टिंग जो दौड़ अपन करने वाले हैं, रेस करने वाले हैं, ये कंप्लीटली 20 अंकों की है। कितने अंकों की है? 20 अंक की है। और इसमें क्या क्या है? एक बात तो समय सीमा निर्धारित है, ध्यान रखना, समय का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, और समय भी यहां पर सेकंडों में है, ध्यान रखना, इसलिए एक एक सेकंड का यहां फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा बता रहा हूं। अब इसके अंदर जो हम लिफ्ट करेंगे, किसी को उठाएंगे, अब वो उठाना क्या है वो भी मैं बताऊंगा, कि वजन उठाना है, किसी व्यक्ति को उठाना है, या डमी उठानी है। तो वो जो औसत वजन होगा जो हमें उठाना है, वो लगभग होगा दोस्तों कितना? ये लगभग होगा अपना 50 से 60 किलो। कितना होगा? 50 से 60 किलो औसत वजन होगा, जिसको आप लोग उठाने वाले हो और 100 मीटर जाने वाले हो। अब कितने कितने समय में जाना है आपको? अगर आप 1 मिनट में, यानी कि 60 सेकंड में 100 मीटर की दूरी लगभग 50 से 60 किलो वजन के साथ पूरी कर लेते हो, तो आपको मिलते हैं पूरे 20 अंक। कितने मिलते हैं? पूरे के पूरे 20 अंक आपको यहां से मिलते हैं। ठीक है, और यदि, हाँ अभी आप लोगों के जो कमेंट्स हैं इन पर मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कि रेत से बना बोरा उठाना है या क्या करना है। टीएसपी में चवन बहुत अच्छी पोजीशन में हो, टीएसपी में चवन नीलेश पाटीदार बहुत ही अच्छी पोजीशन में हो, फिजिकल प्रैक्टिकल की तैयारी करनी चाहिए आपको। अगर दोस्तों इस 50 से 60 किलो औसत वजन को 100 मीटर ले जाने में हमें कितनी 1.10 मिनट, 1.10 मिनट का मतलब हो गया 70 सेकंड में हम ले जाते हैं इसको, तो 15 अंक मिलेंगे। 60 सेकंड में तो 20, अगर 60 के ऊपर और 70 सेकंड तक अगर पूरा करते हैं तो 15 अंक मिलेंगे। यदि हमें समय और लगता है, जैसे आपको लग गया 1.10 से 1.20 मिनट, यानी कि 70 से 80 सेकंड, 70 सेकंड से ज्यादा लेकिन 80 से कम, तो 70 से 80 सेकंड अगर लगते हैं अपने को, 70 से ऊपर मान के चलो 70.1 से, ओके, और 80 तक अगर अपन पूरा करते हैं, 80 सेकंड तक पूरा करते हैं 100 मीटर की दौड़ को औसत 50 से 60 किलो वजन के साथ, तो हमें यहां पर मिलते हैं दोस्तों कितने अंक? 10 अंक। कितने मिलते हैं? 10 अंक ही हमें यहां पर प्राप्त होते हैं। ओके, इसके बाद यदि प्यारे विद्यार्थियों आप 1.20 मिनट से 1.30 मिनट, यानी कि 80 सेकंड से 90 सेकंड के बीच में पहुंचते हो, आप अपनी इस दौड़ को, 100 मीटर दौड़ को आप 80 से 90 सेकंड में यदि पूरा करते हो, तो आप लोगों को केवल 8 अंक मिलते हैं। ठीक है, एक एक सेकंड का फर्क हो रहा है, यहां पे ध्यान रखना। ओके, और यदि 1.30 मिनट से ज्यादा बोले तो 90 सेकंड से अधिक का अगर आप यहां पर समय लगाते हो इसे पूरा करने में, तो आपको कोई भी अंक प्राप्त नहीं होगा, 0 अंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 अंक हो जाएगा। तो इस बात का विशेष रूप से आप क्या रखना? ध्यान रखना। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरे अंक लेने हैं तो बिल्कुल पूरे अंक लेने ही हैं, क्योंकि इसी तरह से अपन तैयारी करेंगे, मेहनत करेंगे। हाँ, अग्निशमन में क्या कहना चाह रहे हो? हाँ ओके सर, लड़कियों को शामिल करोगे क्या? प्रीति चौधरी कह रही हैं लड़कियों के लिए फिजिकल प्रैक्टिकल की बात, तो मैं आपको बता दूं कि लड़कियों के लिए भी फिजिकल प्रैक्टिकल के बैच हम प्रारंभ करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, जल्दी आप लोगों के लिए वो भी हम प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो आप घबराएं नहीं। अभी जो फर्स्ट स्लॉट है जिसमें 100 सीट हमने रखी है, 100 सीट, वे विद्यार्थी जो 65
क्वेश्चन के आसपास हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए हमने कौटिल्य क्लासेस का आपका अपना जो ऐप है दोस्तों, उस ऐप पर लिंक जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। जैसे ही आप ऐप को ओपन करेंगे आपको सबसे ऊपर जो है फोटो दिखेगा मेरा और सर का, वहां पर लिखा हुआ है साफ साफ प्रैक्टिकल फिजिकल के लिए। अभी पूरा दिखाऊंगा भी, मैं आपको बताऊंगा भी, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ ही देर में मैं आपको बताने वाला भी हूं। देखिए चलो आगे चलते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि पहला जो चरण है 100 मीटर की दौड़ है, औसत 50 से 60 किलो वजन उठा के अपने को निश्चित इस समय के अंदर पहुंचते हैं। तो इस तरह से निश्चित निर्धारित किए गए अंक हमें क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। ये अंक हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। चलो अब देखो इसके अंदर ये जो दौड़ है, इस दौड़ में किस तरह से अपने को लिफ्टिंग करना है, फायरमैन लिफ्ट करना है, वो आपको मैं थोड़ा सा यहां समझा देता हूं। दोस्तों ये आपको जो दिख रहा है, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये डमी है। क्या है? ये डमी है। ये डमी, डमी जानते हैं जो मोम से बनी होती है, मोम से बनी, वैक्स से बनी, मोम से बनी जो डमी होती है, डमी, ये डमी है। तो जहां तक है मैक्सिममली आप लोगों को 99% क्या मिलने वाला है, आपको 99% डमी मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है? डमी। इस डमी को आप इस तरह से, ये एक तरीका होगा उठाने का व्यक्ति को, यानी उस डमी को या व्यक्ति समझ लो, उसको कंधे पे डाल के एक पैर में से हाथ निकाल के और इस तरह से हम उसको उठा के लेके जाएंगे। आराम से आप लिफ्ट कर सकते हो। काफी विद्यार्थी पूछते हैं, लड़कियां पूछते हैं सर हम वजन उठा नहीं पाएंगे। इस तरह से आप उठाओगे तो बहुत हल्का महसूस होगा और आप आसानी से किसी व्यक्ति को इस तरह से, आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, इस तरह से आप उठा करके ले जा सकते हैं और आप चाहें तो अपनी दौड़ 100 मीटर दौड़ को आसानी से पूरा भी कर सकते हैं। अग्निशमन में जब कौटिल्य और यशवंत सर जी का नाम गूंजेगा, क्या बात है, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र राजावत आपको, ठीक है। आप सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। जिन भी विद्यार्थियों ने अच्छा स्कोर किया है और जो ये मानते हैं कि वास्तव में कौटिल्य ने और मैंने आप लोगों के लिए जो मेहनत की है वो आपके लिए सार्थक हुई है दोस्तों, तो इससे बड़ी और खुशी मेरे लिए कोई नहीं है। तो ये बात समझ में आ गई, पहला चरण। चलो अगले चरण को समझने की कोशिश करते हैं। अगला जो चरण है अपना, इस अगले चरण में क्या होगा, पार्ट बी में ये होगा फायर होज ड्रिल। फायर होज ड्रिल टोटल जो है ये कुल 20 अंक का पोर्शन होगा। कितना होगा? कुल 20 अंक का पोर्शन होगा और इसके अंदर कुल 45 मीटर की ड्रिल होगी। ड्रिल कितनी होगी? 45 मीटर की। और कितने कितने पर? 15-15 मीटर। तो 15-15 मीटर की कितनी हो गई? 3 ड्रिल हो गई। यानी एक होज 15 मीटर का, उसको दूसरे होज के साथ जोड़ना है, वो दूसरा होज 15 मीटर का, उसको तीसरे के साथ जोड़ना है। यानी कुल मिला के ये समझ लो हमें कितनी कपलिंग करनी होगी? 2 करनी होगी, पहले और दूसरे के बीच में, दूसरे और तीसरे के बीच में। बात समझ में आ गई? वो आपको जोड़ के बताना है। समय सीमा निर्धारित है, समय सीमा निर्धारित है। फायर होज की लंबाई 15 मीटर और उसका जो वजन होगा वो लगभग 12 से 13 किलो होगा। अब आप कहेंगे साहब ये वजन का क्या मामला है, तो उसको उठाना भी तो है आपको, तो अभी बताता हूं किस तरह से, डायग्राम में आपको दिख जाएगा। एमबीसी 58 बिल्कुल शानदार पोजीशन में हो। सुनील कुमार कह रहा है सर मेरे 60 और मैडम के 58 ओबीसी। क्या बात है, तो इस बार तो मियां बीवी दोनों ही लग जाओगे, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट। यस, फिजिकल प्रैक्टिकल की तैयारी करना शानदार। ओके देखिए फायर होज समझ में आ गया। अभी डायग्राम से समझाऊंगा। फायर जो होज है उनको, अपने को पाइपों को जोड़ना है। अगर आप 30 सेकंड में तीनों को जोड़ देते हो तो 20 अंक मिलते हैं। अगर आप 31 से 40 सेकंड के बीच में जोड़ पाते हो तो 15 अंक है। अगर आपको जोड़ने में 41 से 50 सेकंड का समय लग जाता है, कितना? 41 से 50 सेकंड का अगर समय लगता है तो आपको अंक मिलेंगे केवल 10। कितने मिलेंगे? केवल 10 अंक मिलेंगे। और यदि दोस्तों आप तीनों होज पाइपों को अटैच करने में, जोड़ने में, यानी होज ड्रिल करने में 51 से 60 सेकंड का समय लगाते हैं, देखो 1 सेकंड बढ़ते ही, 50 से ऊपर 1 सेकंड बढ़ते ही सीधे 2 अंक कट रहे हैं। यहां पर 40 से ऊपर 1 सेकंड बढ़ते ही सीधे 5 कट रहे हैं। यहां पर 1 सेकंड ऊपर होते ही सीधे 5 कट रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर 51 से 60 सेकंड में अगर आप होज पाइपों को जोड़ पाते हैं तो 8 अंक आपको मिलते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये पूरा पोर्शन जो है ये कुल 20 अंक का रहेगा, जिसमें से आप 20 ले पाते हैं, 15 ले पाते हैं, 10 ले पाते हैं, 8 ले पाते हैं। ये आपकी प्रैक्टिकल की जो शानदार तैयारी होगी उस तैयारी पर डिपेंड करता है। सर एसटी में लड़की हूं, 65 सही है। अरे वाह बेटा, बहुत अच्छा बेटा। एसटी में अगर आप गर्ल्स हैं और 65 आपका क्वेश्चन बन रहे हैं, आप बहुत ही मजबूत पोजीशन में हैं। आपको फिजिकल प्रैक्टिकल की तैयारी में बिल्कुल भी चूक नहीं करनी चाहिए। आप लोगों ने अगर इतनी मेहनत की है इतने क्वेश्चन सही करने में, तो आपको समझ में तो आ गया होगा कि 60-65 क्वेश्चन भी कैसे सही होते हैं। अधीनस्थ बोर्ड का पेपर है, मैं पहले दिन से यही बात कर रहा था। फिर भी लगभग 60 क्वेश्चन 72 में से, पार्ट बी के
75 में से 60 क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए में से, चाहे एग्जाम क्रांति की बात कर लो, चाहे क्लासरूम की बात कर लो, चाहे आपके नोट्स की बात कर लो, वहां से प्रश्न है दोस्तों, सबूत के साथ मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, आप लोगों का अच्छा स्कोर है सभी का, बहुत बढ़िया। एमबीसी 50%, वेरी गुड। 68 चेतराम एससी में 68, शाबाश आप सभी। मैं समझ गया मेरे ऑफलाइन या ऑनलाइन की स्टूडेंट रहे हो आप कैसे ना कैसे। 51 से 60 में आपको 8 अंक मिलेंगे। और अगर 60 सेकंड से अधिक का समय आप लगाते हो क्या पूरा करने में, इस फायर होज ड्रिल को पूरा करने में 60 सेकंड से अधिक का समय लगाते हो तो आपको 0 अंक मिलता है, यानी कि आप पिछड़ जाएंगे। तो दोस्तों सीधे देखो 5-5 अंक का फर्क कितना पड़ेगा। मैं यही कह रहा हूं कि इस बार अब सिलेक्शन जो है ना, अब पूरा फिजिकल और प्रैक्टिकल पर टिका हुआ है। आप लोगों की एग्जाम तो महत्वपूर्ण इसलिए थी कि आप क्वालिफाई पे हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, और अब सारी दावमदारी जो है वो फिजिकल और प्रैक्टिकल पर है। तो फिजिकल प्रैक्टिकल में से एक एक सेकंड में 5-5 अंक उड़ रहे हैं आपके। 1 सेकंड ज्यादा 5 उड़ गए, फिर 1 सेकंड ज्यादा 5 उड़ गए, और 5 अंक जहां उड़ते हैं वहां समझ के चलना 500 से अधिक विद्यार्थी ऊपर नीचे हो जाएंगे। जो सबसे 500 के ऊपर है ना, वो 5 अंक कमाते 500 के नीचे आ जाएगा। इस बात को ध्यान रखना आपको। कोई भी किसी भी प्रकार की आपको चूक नहीं करनी है फिजिकल प्रैक्टिकल में। ठीक है, इतनी मेहनत की है तो अब ठप्पा लगा लो। मेरे हिसाब से 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, और उसके बाद आपको जहां तक मुझे लगता है केवल 1.5 महीने समथिंग, 1.5 या 2 महीने का ही आपको टाइम मिलेगा। तो मान के चलो आज से 3-4 महीने के अंदर अंदर सारी प्रोसेस आप लोगों की होने वाली है। तो दोस्तों अपने खून में जो उबाल मैंने आप लोगों के खून में भरा था ना, तो अपने खून में उस उबाल को कम नहीं होने देना है। यह कौटिल्य आप लोगों के लिए प्रारंभ से, पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक, आपके ज्वाइनिंग लेटर तक आप लोगों के साथ रहेगी दोस्तों। मैं खुद आपके साथ रहूंगा। ठीक है, हाँ एक बार कहना जरूर चाहूंगा, जिन भी विद्यार्थियों ने अपने वाला ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। और सभी से, वो तो लास्ट में कहूंगा, अभी नहीं कहूंगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। फायर होज ड्रिल में क्या करना है, और समझ में नहीं आई तो ये लो यहां से समझ लो। देखो इस प्रकार से 12-13 किलो की जो होज होगी ना, इस 12-13 केजी की होज को आप लोग जो है उठाएंगे कंधे पे इस तरह से उठा के, और आप लोग इसको फैलाते हुए और किस तरह से इसको कपलिंग करेंगे। जैसे ये एक होज है, इस होज को इसके साथ जोड़ेंगे, इस तरह से इसको जो है इसके साथ जोड़ेंगे। तो ऐसे 15-15 मीटर की आपको 3 होज पाइप मिलने वाली हैं, उनको आपस में आपको कपलिंग करके दिखाना है। इस तरह का ये किरमिच के कपड़े से बना हुआ होज पाइप होगा। ठीक है, तो ये आपको अटैच करके बताना है, आपको ये जोड़ के बताना है। मेरे हिसाब से आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ रहा होगा कि प्रैक्टिकल में आप लोगों को काम करना क्या है। कहानी समझ में आ गई। ये आप है, ठीक है, ये आप हैं दोस्तों, बिल्कुल आप हैं। माइंड में मैप बनाइएगा, सोचेगा कि फिजिकल के ग्राउंड में, प्रैक्टिकल के ग्राउंड में आप यूं होज उठा के और कनेक्ट कर रहे हैं, और आपने नियत समय में कर दिया और पूरे 20 अंक ले रहे हैं। कितना मजा आएगा, कितनी खुशी होगी आपको उस दिन। ठीक है, आप सोच भी नहीं सकते। अगला चरण, तीसरा चरण। 5 चरण है ना, पूरे प्रैक्टिकल के 5 चरण है। 5 चरणों में अगला जो चरण है तीसरा। इस तीसरे चरण का मामला क्या है बता देता हूं। इसमें पीपीई किट का उपयोग करेंगे। पीपीई किट क्या है? पीपीई किट है अग्निशमन के दौरान, अग्निशमन के दौरान जो सुरक्षा उपकरण है उनको किस तरह से हम उपयोग में लेंगे। अब वो सुरक्षा उपकरण कौन कौन से हैं उनकी बात कर लेते हैं, उनके डायग्राम देखते हैं, किस तरह से उनको यूज करेंगे ये चीज भी देखते हैं। ये भूदेव 75 बहुत अच्छी पोजीशन में हो बेटा, जनरल में कोई दिक्कत नहीं है। अजय मीना 45 कौन से में? अच्छा बी पार्ट में 45 है, शाबाश, ग्रेट, बहुत अच्छे। मुकेश सर मैं एससी कैटेगरी से हूं और मैंने आईटीआई और डिप्लोमा किया है, और 55 क्वेश्चन एससी में 55 क्वेश्चन, शाबाश, बहुत अच्छी पोजीशन में हो भाई। मेरा गुणंतर सही है, गर्ल हूं, बताओ। हाँ महिपाल बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। यूट्यूब की छात्रा हो, ओके 60, अरे वाह क्या बात है। दोस्तों आप लोगों ने भी जो प्यार प्रेम दिया, आप लोगों ने भी जो वास्तव में मेरे साथ मिलकर मेहनत की, मैं मानता हूं कि 600 पद जब भरे जाएंगे सरकार के द्वारा, पूरे अध्ययन बोर्ड के द्वारा अनुशंसा 600 पदों पर भेजी जाएगी, मुझे कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है कि मुझे फक्र होने वाला है, मुझे फक्र होने वाला है कि मैक्सिमम विद्यार्थी मेरे विद्यार्थी होंगे, कौटिल्य के विद्यार्थी होंगे। ठीक है, तीसरे पोर्शन में पीपीई किट जो सुरक्षा उपकरण है उनका उपयोग करके आपको बताना है। वो कैसे बताना है, क्या पूछेंगे, तो ये देखिए यहां पर सबसे पहले अंक कितने होंगे, तो इस पोर्शन के भी 30 अंक होंगे, तो 20 अंक होंगे। आपको समझ में आ गया। पार्ट ए 20 अंक, पार्ट बी 20 अंक,
पार्ट सी ये भी 20 अंक है। अब डी और ई बच गया, वो दोनों 15-15 के होंगे। तो इस तरह से 60 और 30 90, ऐसे करके 90 अंक का आपका प्रैक्टिकल है। इसमें सबसे पहले आपको पीपी किट में एससीबी सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग अपरेटर सेट, जो बीए सेट है ना, सिलेंडर वाला, श्वास लेने वाला, कृत्रिम श्वास किसी रेस्क्यू के दौरान जाते हैं तो उसको पहन के बताना है, उसका उपयोग करके बताना है। यदि आप 60 सेकंड में उसको पहनकर और उसका उपयोग करके बता देते हैं, उपयोग मतलब जैसे उसको फटाफट पहना, बांधा और मास्क लगाया और रेगुलेटर ऑन किया, इतना काम अगर 60 सेकंड में करके बताते हो तो आपको 6 अंक प्राप्त होते हैं। दोस्तों आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो हम तुरंत कर देंगे, मैं बिल्कुल मानता हूं कि आप लोग ये बात तुरंत कर देंगे, लेकिन इसमें स्पीड और थोड़ी सी भी चूक हो गई तो सेकंडों का है मामला सेकंडों का है। इसलिए आपकी प्रैक्टिस ऐसे होनी चाहिए कि आंख बंद करके भी आपको काम बोला जाए कि आपको बीए सेट बांधना है, उपयोग करके बताना है, तो आंख बंद करके भी आप बता दो। इतना ज्यादा आपको फॉरवर्ड होना होगा। यहां 1 सेकंड की चूक, सिर्फ 1 सेकंड की चूक जो है आपको सीधा 6 अंकों के नीचे ला सकती है और 600 विद्यार्थी आपसे ऊपर जा सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है? यस, वेरी गुड। अब देखो अगला क्या करना है, तो एक तो हो गया आपको बीए सेट बांध के बताना है, चित्र दिखाऊंगा अभी। एक आपको फायर सूट को पहनना है और उसका उपयोग करके बताना है। फायर सूट यानी कि जो बॉडी को कवर करने के लिए सूट अपन पहनेंगे कि हम आग के दौरान जा रहे हैं तो एस्बेस्टस का बना हुआ जो सूट है जो कि जलेगा नहीं, वो अपने को पहन के बताना है। वो अपने को क्या करना है, वो अपने को पहन के बताना है। और यदि आप इसको 30 सेकंड में, कितने सेकंड में, 30 सेकंड के अंदर आप अगर इसको कंप्लीट करते हैं दोस्तों तो इसमें 6 अंक प्राप्त होते हैं। कितने होते हैं? 6 अंक आपको यहां से प्राप्त होते हैं। अगर 30 से अधिक लगाते हो तो आपको अंक नहीं मिलेगा, यह बात यहां पर ध्यान रखना विशेष रूप से। और 6 अंक का महत्व आपको बहुत ही शानदार तरीके से पता है, ठीक है, इस भर्ती में। तीसरा पोर्शन होगा हाफ एवं फुल बॉडी हार्नेस। अब आप कहेंगे हार्नेस क्या है, तो भी बताता हूं, डायग्राम दिखाता हूं। हाफ बॉडी और फुल बॉडी हार्नेस को पहनना है और उसका उपयोग करके बताना है। और इसके लिए आपको जो नियत समय दिया गया है वो केवल 45 सेकंड दी गई है दोस्तों। 45 सेकंड में हाफ बॉडी और फुल बॉडी हार्नेस को बांध के पहन के बताना है, आपको 6 अंक प्राप्त होते हैं। अधिक समय लगाओगे तो कुछ भी अंक प्राप्त नहीं होगा, ध्यान रखना। इसके अलावा एक और जो पोर्शन दिया गया है आपको, इसमें वो दिया गया है आपको 2 अंक का। इस 2 ही अंक के अंदर फायर नोजल, फायर ब्रांच, अग्निशामक यंत्र और अन्य जो अग्नि के उपकरण हैं उनके बारे में आपको कोई बात पूछ सकता है, ठीक है? जैसे वो बोल दिया कि अग्निशामक यंत्र में लेबल, ठीक है, ब्लैक कलर का लेबल लगा हुआ है तो वो कैसा है, रेड कलर का लेबल है तो कैसा है, क्रीम कलर का है तो कैसा है, ठीक है, येलो कलर का है तो वो अग्निशामक यंत्र कैसा है। फायर ब्रांच के बारे में कुछ पूछ लिया, हैंड कंट्रोल कौन सी होती है, लंदन ब्रांच क्या है, फायर नोजल के विषय में कोई आकार आकृति संरचना के बारे में पूछ लिया। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको ओरली वहां पूछेंगे जिनके 2 अंक होंगे। तो ऐसे करके 6, 6, 12, 6, 18 और 2, 20 अंक का ये पार्ट सी आपका रहने वाला है। और इसके मैं डायग्राम दिखा देता हूं किस तरह से आपको, देखिए ये आपका बीए सेट है, एससीबीए सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग अपैरेटस। इसको फटाफट से आपको जोड़ना है, फटाफट से जोड़ के आपको इस तरह से पूरा बांध के और मास्क लगा के बताना है कि हम रेडी हैं साहब, ठीक है? लेकिन समय का ध्यान रखते हुए फिर आपको तुरंत ऐसे बताना है कि किसी क्षेत्र में जाके कि इस तरह से इसका उपयोग किया जाता है। ये सारा मामला आपको सेकंडों में वहां पर बताना है। और सेकंडों में अगर आप बताते हैं तो आपको पीएसआर बिल्कुल हो जाएगा 70। बहुत अच्छे क्वेश्चन है आपके। तो इस तरह से ये पूरा मामला आपको समझाना है, ठीक है, करके बताना है वहां पे। और देखो एक हमने कहा था कि अभी फायर सूट, तो ये जो फायर सूट है इसको फटाफट से आपको पहनना है और रेडी होके बताना है। इस स्थिति में आपको आके बताना है समय के अकॉर्डिंग, पूरा टाइम को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि सेकंडों का मामला है। ऐसा नहीं हो कि बटन ऊपर नीचे हो गया, खुला रह गया, तो वहां समझ के चलिए कि आपके 0 मार्क्स हो गए। तो एकदम स्पीड से पहन के और फटाफट से जूते उते डाल के और रेडी होके बताना कि यस सर। तो टाइम जो है वो काउंट होगा वहां पे, स्टॉप वॉच से ध्यान रखना क्योंकि सेकंडों का मामला है। इसके अलावा और जो है ये रहा, अभी मैंने बताया हार्नेस, ये तो है हाफ बॉडी हार्नेस, हाफ बॉडी हार्नेस। और ये है फुल बॉडी हार्नेस। क्या है? ये फुल बॉडी है, ये फुल बॉडी हार्नेस है। इसको क्या करना है, ये पहनने होते हैं, ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से पहनने होते हैं। जब भी अपन रेस्क्यू के दौरान जाते हैं तो हुक वगैरह लगा हुआ होता है, तो हम किसी आधार से, किसी रोप से अपने आप को बांध के रखते हैं इस हार्नेस के माध्यम से, तो हम गिरे नहीं और बचाव रहे। तो इसको अपनी पीठ पर फटाफट से क्या करके बताना, आपको बांध के बताना है। देखिए इस तरह से इसके स्टेप हैं, इन स्टेप के सारे आपको फटाफट से यूं हाथ में लिया, बेल्ट लगाया, इसको कसा, यूं करा और आप हो गए रेडी। हार्नेस लगा के इस तरह से आप फटाफट से क्या हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे। ये इस तरह से जो है आपके शरीर पर बनता है, जो आपको किसी
किसी स्थान पर जो है मजबूती प्रदान करता है, गिरने से रोकता है। इसके अलावा हमने फायर ब्रांच की बात की, ठीक है, फायर नोजल्स की बात की, तो फायर ब्रांच, फायर नोजल्स के बारे में कोई आकार आकृति किस धातु के बने हुए पूछ सकता है, या अग्नि उपकरण किस तरह से काम में ले जाते हैं, पुल करना, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, है ना, पास वाला फॉर्म है ना, तो पुल करेंगे, नोजल को किधर रखेंगे, ठीक है, कितनी डिस्टेंस रखेंगे, आग के कहां पर हम इसका उपयोग करेंगे, ऊपर, आधार पे, बीच में, इस तरह से आप लोगों को जो है यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे 2 अंक के। इसके बाद आता है दोस्तों पार्ट अपना 4, पार्ट 4 यानी डी पोर्शन। 58 अच्छे हैं भाई, अच्छे मार्क्स हैं। फायरमैन राकेश 58 बढ़िया हैं। 65 सही है। भारत सिंह सर मेरे ईडब्ल्यूएस में 65, बिल्कुल फिजिकल प्रैक्टिकल की तैयारी करनी चाहिए भैया, आप लोगों को यही कहूंगा, फिजिकल प्रैक्टिकल की आप लोगों को धमाकेदार तैयारी करनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? चलो अगला पोर्शन और बता देता हूं आपको फटाफट से। 5 पोर्शन है, चौथा पोर्शन है डी, खोज व बचाव। अब खोज व बचाव में क्या करोगे, तो देखो समय सीमा निर्धारित है, समय सीमा निर्धारित है खोज और बचाव में। अब समय सीमा निर्धारित है तो अंक कितने दिए गए, 15। कितने अंक का पोर्शन है, 15। तो प्रैक्टिकल में चरण नंबर 4 पार्ट 4 जो है वो अपने 15 अंक का है, जिसमें सबसे पहले आपको बताना है कि जो धुआं वाले चैम्बर हैं, इन धुआं वाले चैम्बर या कक्ष में कोई व्यक्ति हताहत हो गया, उसमें फंस गया, तो उसको बचाने का तरीका क्या होगा, रेंगते हुए आपको बचा के बताना है। बो लाइन गांठ है, उसके सहारे कैसे आप उसको बांध के खींचेंगे, या हताहत को खींचेंगे, या पंजे से उसको बाहर खींचेंगे, ये सारे तरीके आपको बताने कि व्यक्ति फंसा हुआ है धुआं वाले किसमें, चैम्बर कक्ष में जिसमें आग लग गई थी, वहां से किसी व्यक्ति को आप कैसे बचाते हैं। तो ये तरीके बताए गए हैं बचाने के, रेंगते हुए और बो लाइन गांठ से, या फिर खींचकर या पंजे से उसको खींचकर आप बचाएंगे। अगर ये बात आप करके दिखाते हैं, डमी पटक देंगे वहां, उस डमी को आपको इस तरह से पुल करके खींच के बताना है। अगर ये आप 60 से 90 सेकंड के समय में बता देते हैं तो आपको 5 अंक मिलते हैं। फिर अगली पोर्शन आपसे पूछी जाएगी, खोज व बचाव उपकरण जिनमें कंक्रीट कटारे, कंक्रीट को काटने वाला, ठीक है, चिपिंग हैमर, सर्कुलर सो, इनमें से कोई एक का उपयोग आपको करके बताना आता है ना, वो भी मैं डायग्राम में दिखा दूंगा ये क्या चीजें होती हैं, कंक्रीट कटर वगैरह, ये कटर है ना, ये कंक्रीट कटर पड़ा जाए इसको, चिपिंग हैमर, सर्कुलर सो, इनका उपयोग करके दिखाना है। अगर 60 सेकंड में आप इनका उपयोग करके बता देते हैं तो आपको 5 अंक प्राप्त होते हैं। ज्यादा समय लगाते हैं तो कुछ भी अंक नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। तो मामला है ना टेढ़ा, मामला है, इंटरेस्टिंग मामला है, तैयारी करनी पड़ेगी प्रैक्टिकल की। बात समझ में आ गई कि हर स्टेप पे सेकंडों में मामला चल रहा है और सीधे 5-5 अंक की यहां पर बात हो रही है उड़ने की। अगली बात है गांठ व बंधन, गांठ व बंधन जिसमें ड्राहिच, बोलाइन या मल्टीपर्पज थंब नोट में से कोई 2 का उपयोग करके बताना। अगले ने पहले ही बता दिया कि एक तो ड्राहिच अपने को उपयोग में लेके देखनी है, एक बो लाइन दी है और एक मल्टीपर्पज थंब नोट दी है। इन तीनों में से किन्हीं 2 का उपयोग करके बताना है और वो उपयोग अपने को केवल 60 सेकंड में करके बताना है। कितने समय में, 60 सेकंड में। अगर 60 सेकंड में से किन्हीं 2 गांठों का उपयोग करके किसी व्यक्ति को बचाकर अपन बताते हैं, ठीक है, वहां डमी होगी, उस डमी पर अपने को अप्लाई करने इनको, तो अगर ये अपन बता पाते हैं तो अपने को 3 अंक प्राप्त होते हैं। कितने होते हैं, 3 अंक अपने को यहां से प्राप्त हो जाते हैं। इतनी बात क्लियर है ना। चलिए आगे चलो, इसके आगे चलते हैं। तो आपातकालीन बचाव तरीके, पीठ पर बैठाना। आपातकाल में किसी व्यक्ति को पीठ पर बैठा के कैसे बचाएंगे, या मानव वैसा कि होता है ना, किसी व्यक्ति का एक हाथ जो है वो अपन कंधे पे ले लेते हैं, उसको सबल देते हैं, फिर उसके एक पैर को अपने दूसरे पैर पे रख लेते हैं, फिर अपन उसको चलाने की कोशिश करते हैं ऐसे करके। तो ये जो मामला है, ये मामला आपका 60 सेकंड में अगर आप करके बताते हैं तो आपको कितने अंक मिलते हैं, 2 अंक मिलते हैं, है ना। मैं डायग्राम से भी आपको बता देता हूं। ये देखिए, ये धुआं वाला कक्ष है, इसमें से किस तरह से आप व्यक्ति को निकालेंगे। ये आपका जो है कंक्रीट कटर है। क्या है, कंक्रीट कटर। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि प्रैक्टिकल का बहुत विशेष महत्व है। तो दोस्तों प्रैक्टिकल के लिए आप अपनी सीट को सुनिश्चित कर लो। मैं पहले ही बता दूं, कल सर साथ में ही लाइव थे और सर ने आपको बताया था कि 100 विद्यार्थियों का ही हम सबसे पहले प्रारंभ कर रहे हैं, और वे विद्यार्थी जो 65 क्वेश्चन जिनके सही हो रहे हैं, उन विद्यार्थियों को ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, मजबूत स्थिति में है। आज ही कौटिल्य क्लासेस का ऐप ओपन करें, कौटिल्य क्लासेस के ऐप पर दोस्तों जाकर तुरंत अपना रजिस्ट्रेशन कर लें, और पूरा रजिस्ट्रेशन का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, क्या क्या सूचनाएं वहां मांगेगा, किस तरह से आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा, अभी वीडियो के एंड में आपको मैं बताने वाला हूं। क्योंकि फिर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे सर प्लीज मेरे को ले लो, तो भैया 100 से 101 ही इस बैच में नहीं होगा, क्योंकि यह बैच हमारा सबसे सुपर डुपर बैच होगा, ये बात ध्यान रखना,
ठीक है, तो जिसको भी लगता है तैयारी करनी है, इंतजार नहीं करना, समय नहीं गंवाना, वो विद्यार्थी आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करे। करना तो है, और बिना आप कोच के मुझे लगता नहीं कि आप कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक तो ये संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे, और संसाधन उपलब्ध होंगे तो आपकी इतनी स्पीड नहीं बन पाएगी, ट्रेनर नहीं मिल पाएगा। अगर आपको ऐसा मिल रहा है तो कोई बात नहीं है, बाकी आप खुद समझदार हैं। ठीक है, ये अपनी जो है बो लाइन नोट हो गई। ठीक है, तो इस तरह से अपने को इन गांठों का क्या करके बताना है, उपयोग करके बताना है। चलिए अगला चरण जो है आखिरी चरण और पांचवा चरण, आखिरी चरण और पांचवा चरण। इस पांचवें चरण में, क्योंकि 5 चरणों में पहले 3 चरण 20 20 20 के 60 हो गए, फिर चौथा है 15 का, पांचवा 15 का, तो 15 15 30, 60 और 30 हो गए 90। ऐसे करके 90 अंक का अपना पूरा प्रैक्टिकल है। ठीक है, पूरा दोस्तों मैं खुद आप लोगों के बीच में उपस्थित होके और कंप्लीट प्रैक्टिकल आप लोगों को करवाऊंगा, और आप खुद ये कहेंगे कि सर मजा आ गया। और आपके जीवन का, मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, आपके जीवन के आने वाले 2-3 महीने जो आप हमारे साथ रहने वाले हैं, वे विद्यार्थी जो प्रैक्टिकल में और फिजिकल के लिए यहां पर एडमिशन लेंगे, वो विद्यार्थी अपने जीवन के सबसे बेहतरीन पल जीने वाले हैं। इतनी शानदार तैयारी करेंगे मजे के साथ, बहुत मेहनत भी करेंगे, अपन एंजॉय भी करेंगे आराम से, और आप लोग अपनी सरकारी नौकरी सुनिश्चित करोगे। अरे जो कार्य करने से आपको अपनी सरकारी नौकरी मिली है, उस मेहनत को जिंदगी में कभी भूल पाओगे क्या? नहीं, वो समय आपके लिए बहुत ही उत्तम होगा। कैंप फायर भी होगा, सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होंगे, मेहनत भी होगी, फिजिकल भी होगा, प्रैक्टिकल भी होगा, और आप लोगों को चीजों के बारे में भी बताऊंगा। आपको ये महसूस करवा दूंगा कि वाकई में जिंदगी में इतने वर्ष में आने के बाद पहली बार हमने कुछ किया है खुद के लिए ईमानदारी से। पार्ट नंबर 5 प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ध्यान रखना है, ये कुल 15 अंक का, लेकिन महत्वपूर्ण है, इसमें भी समय सीमा निर्धारित है। तो अब आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है, यहां पर हर एक स्टेप में टाइम बाउंडेशन है, हर एक स्टेप में टाइम बाउंडेशन है। क्यों है? क्योंकि कल को आप फायरमैन बनके जहां भी अग्निशमन करने जाएंगे दोस्तों, ठीक है, तो वहां पर आप लोग ऊंघेंगे नहीं, वहां सेकंडों में काम होना चाहिए। आपको पता है टर्न आउट समय 20 से 30 सेकंड होता है, आपने तो सामान ही नहीं उठाया, 20 से 30 सेकंड में तो चुर्री पुड़ी गुटके वाले तानसेन वानसेन खाएंगे, तो तब तक 30 सेकंड लगा दोगे, ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए अधीनस्थ बोर्ड उन्हीं व्यक्तियों की अनुशंसा आगे करेगा स्वायत्त शासन विभाग को, जो ये सारी चीजें प्रॉपर करके दिखाएगा। इसका मतलब प्रैक्टिकल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क फॉर दिस एग्जाम सिलेक्शन। ओके, अब देखो इसमें क्या क्या करवाएगा। प्राथमिक उपचार में एक तो तिकोनी पट्टी देगा, इन तिकोनी पट्टियों का सिर पे, जबड़े पे और बाजू पे जोली बना के, है ना, आपको उपयोग करके बताना है। 60 सेकंड में आपको फटाफट से इसका उपयोग करके बताना है। फटाफट जोली बनानी है, किस तरह से हाथ टूट गया तो उसको डाल के कौन सी गांठ देंगे, ठीक है, या फिर आप जबड़े पे कैसे बांधेंगे इसको, या सिर पे कैसे बांधेंगे, ये सारा आपको करके दिखाना है तिकोनी पट्टी से। इसमें अगर आप 60 सेकंड में करते हैं, सेकंड मिनट नहीं है, ध्यान रखना, मिनट नहीं है, सेकंड का मामला है, सेकंड का, तो सेकंड में करोगे 60 में 5 अंक मिलेंगे। फिर आपको एक पुतला मिलेगा, मानव शरीर पर कृत्रिम श्वसन, ठीक है, कोई पुतला दे दिया जाएगा, जो बता रहा हूं मैं, डम्मी या किसी व्यक्ति पर, तो मुख्यतः डम्मी मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि ओमिक्रॉन और कोरोना वगैरह काफी जा रहे हैं, काफी सारी चीजें अपने सामने, इसलिए आप लोगों को पुतला मिलेगा। वहां पे आपको पोजीशन बतानी है कि आप सीपीआर वगैरह प्रॉपर दे पा रहे हैं कि नहीं, मुख से मुख विधि में क्या कर रहे हैं, मुख से नाक विधि में किस तरह से आप श्वसन दे रहे हैं, वो डम्मी पे आपको करके बताना है। लेकिन सारी स्टेप आपको 60 सेकंड में करके बतानी है, तब तो आपको 5 अंक मिलेंगे। अगर 60 सेकंड से अधिक समय लगा रहे हो तो कुछ नहीं मिलेगा, और खुद समझ लो 5 अंक उठ जाएंगे, तो स्थिति कहां पर आकर बैठ जाएगी। एक प्रश्न 0.625 का था एग्जाम में, और यहां 5 अंक कट रहे हैं, तो सोच लो कि कितने क्वेश्चन गए। कुल मिला के मान लो, मोटा मोटा बता देता हूं, 9-10% उठ जाएंगे। समझ रहे हो? इस तरह से। अब देखो अगला पोर्शन क्या करना है, स्ट्रेचर बांधना। तो स्ट्रेचर कैसे बांधेंगे किसी व्यक्ति को जो कि हताहत हो गया है, उस व्यक्ति को स्ट्रेचर पर कैसे बांधेंगे, क्योंकि वो तो बेहोश हो गया, उसके तो लगी है, स्ट्रेचर पे उठा के ले जाओ, कहीं गिर नहीं जाए, तो उसको बांधना भी तो है। तो वो स्ट्रेचर कैसे बांधेंगे, व्यक्ति को स्ट्रेचर के साथ कैसे बांधेंगे, आपको पुतला दिया जाएगा, स्ट्रेचर दिया जाएगा, वहां पर बेल्ट दिए जाएंगे, उनका उपयोग आपको 60 सेकंड में करके बताना है। अगर आप ये तुरंत 60 सेकंड में उस पुतले को आप स्ट्रेचर से बांध के बता देते हैं, 3 अंक आपको यहाँ पर पक्के हो जाते हैं। और एक है दोस्तों हताहत का प्रारंभिक आंकलन, कि कोई व्यक्ति आपको बता देंगे कि उसके शरीर के जो चिन्ह और लक्षण है वो इस तरीके के हैं, तो आप तुरंत बताओ 60 सेकंड में पहचान के कि उसको क्या हुआ है।
ठीक है। तो इस तरह से ये प्रारंभिक आकलन करना जो है वो अपना क्या हो जाएगा, 2 अंक का हो जाएगा। अब ये सारे पोर्शन 1 2 3 4 पोर्शन ये सारे देखो 60-60 सेकंड के हैं और अंक आपके सामने। अब इनको डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से। तो ये तो देखो तिकोनी पट्टी वाला मामला हो गया कि सिर पर अगर चोट लगी है या जबड़े पे चोट लगी है तो किस तरह से बताएंगे, हाथ में झोली किस तरह से बनाएंगे या कोनी पर पट्टी किस तरह से बांधेंगे, ऐसा आप लोगों से जो है वो वहां पर तिकोनी पट्टी से बंधवा के देखेगा तो आपको बांध के बताना है समय सीमा में। एक ये सीपीआर मेथड होगा आपका, ठीक है, मुख से मुख विधि, ये आपको बताना है कि आपकी पोजीशन क्या होती है, किस तरह से आप रोगी को लेटाते हो, कैसे, जैसे डम्मी दी, डम्मी के नीचे आपने ये देखी ये तकिया वाला नहीं लगाया तो वहां पर ये लो आप फेल हो गए। तो ये सारी चीजें आपके माइंड में कब रहेंगी, जब लगातार आप क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो गाड़ी चलाते हैं अपन, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, गाड़ी चलाना आ जाता है तो ऐसे थोड़ी होता है कि सामने गाड़ी होती है तो बोलना पड़ता है कि मैं ब्रेक लूंगा फिर ब्रेक लिया, ऑटोमेटिक जाता है ना पैर। वो ऑटोमेटिक वाली स्थिति आप लोगों में अपने आप में जनरेट करनी है अगर अब इतनी मेहनत करने के बाद आगे बचे हुए इस भर्ती के पदों में आपको सिलेक्ट होना है, अपना स्थान सुनिश्चित करना है ईमानदारी से। तो और ये आपकी स्ट्रेचर है, इस स्ट्रेचर पर देखिए ये एक डमी लेटी हुई है, व्यक्ति लेटा हुआ है ना, इस व्यक्ति को किस तरह से आपको बांधना है ये वाली प्रोसेस आपको करके दिखानी है, उसके भी आपको क्या मिलने वाले, अंक मिलने वाले हैं। बात समझ में आ गई? ओके अरे लाइक नहीं किया, लाइक तो कर दो यार, मैं एक लाइक के लिए बोल रहा हूँ, कम से कम लाइक तो कर दो। इतने विद्यार्थी जुड़े हुए हो, मजा नहीं आ रहा क्या? जिन विद्यार्थियों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, ऐसे ही आखिरी तक बहुत सारी चीज़ों के लिए, प्रत्येक भर्ती परीक्षा से संबंधित सभी जानकारियों के लिए, अच्छी अच्छी तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका अपना प्यारा चैनल है और बेल आइकन भी आप दबा सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो। चलिए, तो ये मैंने आपको पूरा समझा दिया। अब मैं आपको समझाता हूं दोस्तों कि किस तरह से आप लोग फिजिकल प्रैक्टिकल के लिए आज ही अविलंब बिना समय गवाए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं स्टार्टिंग की 100 सीटों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपना जो मोबाइल है, इस मोबाइल में कौटिल्य क्लासेस का ऐप जो है वो इंस्टॉल कर लेंगे। प्ले स्टोर पे जाके कौटिल्य क्लासेस आप जैसे ही टाइप करेंगे तो आप लोगों को एक जलती हुई मसाल का एक आइकन दिखेगा, वही अपना ऐप है। उस ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, अकाउंट क्रिएट कीजिएगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद जिन्होंने कर रखा है कोई दिक्कत नहीं, जो नए विद्यार्थी जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूं। तो ऐप पे जाके, ऐप पे जाएंगे आप, ऐप पे जाएंगे तो जैसे ही आप ऐप को ओपन करेंगे दोस्तों, तो देखिए आपको सीधा ऐप को ओपन करते ही क्या दिखेगा, ऐप को ओपन करते ही आपको सबसे ऊपर मेरी फोटो और सर की फोटो दिखेगी, देखिए, है ना। और यहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा फिजिकल व प्रैक्टिकल। क्या लिखा मिलेगा? फिजिकल एवं, सबसे ऊपर एएफओ और फायरमैन, फिजिकल एवं प्रैक्टिकल 9 फरवरी से जयपुर सेंटर पर रजिस्ट्रेशन शुल्क, ऐसा करके लिखा हुआ है। उसके नीचे आपको क्या लिखा मिलेगा, फॉर रजिस्ट्रेशन क्लिक हियर, अंगुली का चित्र है, वहां पे आप देखिए इस तरह से क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस बैनर पे क्लिक करेंगे दोस्तों, क्लिक करते ही आपके सामने खुल जाएगा कि फायरमैन फिजिकल एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। इसमें आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो नीचे आपको दिखेगा नेक्स्ट का डायग्राम, नीली पट्टी में व्हाइट कलर में लिखा हुआ। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ऊपर रजिस्ट्रेशन फीस 1000 रुपीज ऑटोमेटिक आ जाएगी। फिर आपको कैंडिडेट अपना नाम लिखना है, फिर मोबाइल नंबर में मोबाइल नंबर लिखना है, फिर आपको ईमेल आईडी लिखनी है, फिर कैटेगरी, कैटेगरी में क्लिक करोगे तो आपको सिलेक्ट करना है, आप अनरिजर्व्ड हो, ओबीसी हो, एससी एसटी एमबीसी ईडब्ल्यूएस एक्समैन हो, क्लिक करना है। उसके बाद सब कैटेगरी में आप पुरुष हैं, महिला हैं, विधवा हैं, पृथकता है, आपको ये सिलेक्ट करना है। और उसके बाद क्वेश्चन करेक्शन इन रिटन एग्जाम, करेक्ट इन रिटन एग्जाम, आपको ये बताना है कि आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं, वो आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको टाइप करने, वहां पे आप गणित में लिख सकते हैं 70 65 40 42 50 100 जो भी है वो टाइप करना है। फिर आपको अपना आधार नंबर डालना है, आधार नंबर के नीचे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, जिले का नाम लिखना है। उसके बाद आपको आपका होम एड्रेस डालना है, फिर नीचे नीली पट्टी में पे लिखा हुआ है 1000 रुपीज, उस पर क्लिक करेंगे तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा। आपको पेमेंट की फैसिलिटी के अंदर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, नेट बैंकिंग सभी की सुविधा उसमें उपलब्ध है, तो ये आप कर सकते हैं। और जल्दी से जल्दी मैं पहले बता देता हूं, 100 विद्यार्थी हम पहले वही ले रहे हैं, आगे का हम अभी कुछ नहीं कहेंगे। पहले 100 विद्यार्थी हम वही ले रहे हैं जो विद्यार्थी पहले आओ पहले पाओ के आधार पे। और ऐसा नहीं है कहीं आप सोच रहे हो कि मैं तो 9 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है तो 9 फरवरी को जाके जमा करा दूंगा, नहीं। हम 9 तारीख को हॉस्टल में या ग्राउंड में एंट्री उन्हीं को देंगे जिनकी ऐप पर 1000 रुपीज से रजिस्ट्रेशन शुल्क है। अगर आप रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं करवाते हैं तो आप डायरेक्ट आएंगे तो एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर आपके ऐप से रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप लोग, मेरा नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं। अन्यथा मेरे प्रत्येक वीडियो पे कौटिल्य टेक्निकल टीम का नंबर है,
है टेक्निकल टीम पर या संस्था के किसी भी नंबर पर जो भी आपके पास उपलब्ध है, पुस्तक पे नंबर है, किन्हीं में भी आप कॉल कीजिएगा, आपको तुरंत फैसिलिटी मिल जाएगी। वहां से नंबर बता दिया जाएगा, उस नंबर को टैली करके आप वहां से फोन पे वगैरह के माध्यम से और अपनी मेल आईडी भेज कर भी आप जुड़ सकते हैं। लेकिन आप लोग पहले बता देता हूं, 60 से 70 विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन मॉर्निंग में कर चुके हैं वो, क्योंकि 12 साढ़े 12 1 बजे जो है लिंक स्टार्ट हुआ था। काफी सारे विद्यार्थियों ने जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया उन्होंने तो मेरे को कॉल भी कर दिया, बता भी दिया। जो भी विद्यार्थी आप बचे हुए हो, 100 विद्यार्थी होते ही ऑटोमेटिक ये समझिएगा कि इस प्रथम बैच के लिए जो रजिस्ट्रेशन है ना वो क्लोज हो जाएगा, यानी वो ओपन ही नहीं होगा फिर उसके बाद। तो आप सुनिश्चित कर लो, आपको 9 फरवरी से आना है उसके बाद। और सामग्री मैंने बता दी थी, अपना ओढ़ने पहनने के कपड़े, अपने लोअर टी शर्ट, अपने जूते, बिछाने का अपना एक जो भी छोटा मोटा गुदड़ी गद्दा जो भी आप यूज लेते हैं वो, ओढ़ने का अपना, ठीक है। साथ में अपनी एक प्लेट, एक चम्मच, एक गिलास और एक कटोरी लानी है, क्योंकि आपको पता है संक्रमण काफी ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए हम कतई नहीं चाहते किसी विद्यार्थी को आज ये बर्तन मिले तो कल दूसरा उसमें खा रहा है, तीसरा खा रहा है, इसको अच्छे से धो नहीं रहे हो, कोई अच्छे से धोता है कोई नहीं धोता है, ऐसा कोई मामला नहीं चाहिए हमें। तो इसलिए आप ये 3-4 गिनी चुनी चीजें अपने एक बड़े से बैग में आराम से रख के फौजी भाई की तरह लटका के अपने कंधे पे, और मोस्ट वेलकम आपका सुस्वागतम फायरमैन बनने के लिए आप अपना कदम अपने घर से बाहर रख सकते हैं। जिस दिन आप बैग लेके घर से बाहर निकले, उस दिन बैग लटकाने के बाद अपने माता पिता के चरण अवश्य स्पर्श करके आना और उनको जो है बोल के आना कि आप चिंता मत करो, मैं बन के आऊंगा। और घर से बाहर निकलते समय दहलीज से पहले दायां पैर जो है वो बाहर रखना दोस्तों, पहले राइट साइड का पैर है वो बाहर रखना अपने मेन गेट के, और भगवान शिव का नाम लेके, महाकाल का नाम लेके जो है आप लोग आ जाएं और अपनी तैयारी को करें धमाकेदार। तो दोस्तों ये थी आज की सूचना इस विषय में। और जिन विद्यार्थियों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा। ऐसे ही बहुत सारी सूचनाएं आपको यहां से मैं यशवंत कुमार लगातार प्रोवाइड करवाता रहूंगा। और सभी विद्यार्थियों से एक छोटा सा अनुरोध है कि इस वीडियो के लिंक को अपने स्टेटस पर तो लगाएंगे ही लगाएंगे, साथ में जितना हो सके शेयर कीजिएगा दोस्तों। मैं देखना चाहता हूं आप लोग मेरे लिए कितना प्यार प्रेम रखते हैं, तो जितना हो सके अपने सभी ग्रुपों में, फेसबुक में, प्रत्येक एक जो सोशल प्लेटफॉर्म है वहां पर इसको शेयर कीजिएगा। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। इतना ही आज के लिए, बाकी अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।